बाय करिश्मा नवाज पे एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो जो हमारे बीच में क्लासेस जो है रह गई थी, वो मैं आज से आप लोगों को कंटिन्यू क्लासेस चलाऊंगी। ठीक है, आईबीपीएस एग्जाम आ रहा है अगस्त में, राइट। प्रीलियम्स का एग्जाम आ रहा है, प्रीलियम्स होगा आप लोगों के अगस्त में और मेंस भी हो जाएगा आप लोगों के लगभग अक्टूबर लास्ट में। ठीक है, अक्टूबर लास्ट तक आपका मेंस भी हो जाएगा। हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक पढ़ चुके हैं, क्या क्या टॉपिक पढ़ाने हैं, कंप्लीट सिलेबस जो है वो मैं आज आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आई हूँ, राइट। हम लोग जो है आज देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक आते हैं और क्या क्या टॉपिक हमने कर चुके हैं, क्या क्या टॉपिक अभी हमें करवाने बाकी है। ठीक है, इसी तरीके के जैसे आप लोगों ने कई चीज देखी है। ठीक है, कई आप लोग देख चुके हैं कि मैंने कौन कौन से पजल लगभग मैंने थोड़ी बहुत करवाई है। स्टार्टिंग पजल की स्टार्टिंग तो एक शॉर्ट वीडियोस फ्रेंड्स आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे, क्योंकि उसमें जितने भी एनालॉजी के जो क्वेश्चंस आते हैं या जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को वहां पे करवा दिए। ठीक है, एनालॉजी आप लोगों को लगभग लगभग 80% कंप्लीट हो चुका है, बट फिर भी मैं उसकी एक बड़ी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि कई लोग कमेंट्स मेरे पास आते थे कि मैम फुल वीडियो बनाओ, फुल वीडियो बनाओ। ठीक है, मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगी। लगभग अगर मैं बात करूं आईबीपीएस एग्जाम में आने वाले टॉपिक्स की, ठीक है, आईबीपीएस एग्जाम की अभी सबसे पहले आईबीपीएस आ रहा है बैंकिंग एग्जाम में, तो उसके लिए जो है हम लोग बात करते हैं। अब रीजनिंग का आधा पार्ट तो आप लोगों को पता लग चुका है कि क्या क्या किस किस तरीके से आते हैं, थोड़ा बहुत जो कंप्लीट रह चुका है हमारा, उस टॉपिक्स की आज हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आज हम लोग उन टॉपिक्स की बात करते हैं। अब पहला अगर मैं बात करूं तो पजल जो है वो पजल मैंने आप लोगों के यहाँ पे करवा दी थी। ठीक है, पजल मैंने आप लोगों की करवा दी थी, राइट। पजल किस किस तरीके की होती है वो आप लोगों के लगभग थोड़ा बहुत आइडिया होगा। जैसे क्या कहते हैं, लाइनर पजल होती है। लाइन मतलब दो दिशाओं में आमने सामने जो बैठे होते हैं, उत्तर की तरफ मुंह करके पूर्व की तरफ, आप लोगों ने इस तरह की पजल जो है पजल होती है जिसमें गोल सर्कल होता है, जिसमें चार तरफ लोग बैठे हुए होते हैं, उस तरीके की एक टेबल हो गई। इस तरीके की जो है पजल आती है, पजल कंप्लीट मैं आप लोगों को करवा दूंगी। देन इसके बाद आता है सीटिंग अरेंजमेंट। वो सीटिंग अरेंजमेंट जो है पजल का एक पार्ट होता है। ठीक है, ये अलग से भी आ सकता है, पजल के अंदर भी आ सकता है। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट वही बैठने वाला सिस्टम हो गया। एक ट्राइंगल आएगा, रेक्टेंगल आएगा, सर्कल आएगा, किसी भी तरीके की एक वो टेबल हो जाती है जिसके ऊपर आप लोगों को बैठना हो, जिसके ऊपर बिठाया गया है लोगों को, और फिर उसके अंदर बैठा होता है कौन किसकी तरफ दिशा का मुंह करके, जो भी है मैं आप लोगों को पजल कंप्लीट करवा दूं। ठीक है, देन इसके बाद आता है कोडिंग डिकोडिंग। इसके बाद आता है कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, राइट। कोडिंग डिकोडिंग का जो है वो मैं फुल वीडियो बना चुकी हूँ। कोडिंग डिकोडिंग का फुल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आप लोगों को समझ में आ गया है, नहीं आया है, कितना नहीं आया है, कहाँ दिक्कत आ रही है, वो सब आप लोग मुझे जो है कमेंट करके भेज दीजिएगा, मैं आप लोगों की पूरी वीडियो ले लूंगी। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग की मैं फिर से एक बार फिर से कंप्लीट वीडियो बना दूंगी। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हमारा हो गया। देन इसके बाद आता है ब्लड रिलेशन। इसके बाद आता है हमारा ब्लड रिलेशन जो है, ब्लड रिलेशन मैंने लगभग आई थिंक 2-3 क्लासें मैंने ली है ब्लड रिलेशन की। तो ब्लड रिलेशन को भी आप लोगों को 80-90% आ ही गया होगा। मैंने कंप्लीट ब्लड रिलेशन की वीडियो बनाई है, उसमें आप लोग जाके देखिए। अगर नहीं आ रहा है समझ में, कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग मुझे कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, राइट। तो ब्लड रिलेशन का भी हमारा हो चुका है लगभग। देन इसके बाद में आता है डाटा सफिशियंसी। इसके बाद आता है हमारे पास डाटा सफिशियंसी, राइट। बात करें डाटा सफिशिएंसी की मैंने अभी तक एक भी क्लास नहीं ली है, तो ये आप लोगों को पता नहीं होगा कि डाटा सफिशिएंसी क्या होता है। इसके अंदर आप लोगों को डाटा दिए गए हैं, कुछ आंकड़े दिए जाते हैं, जिसके अंदर पूछा जाता है कि किस किस तरीके के मिलके कितने आंकड़े, कितने डाटा मिलके जो है वो सफिशियंट होंगे इसके लिए आंसर देने के लिए, राइट। तो इस तरीके का डाटा सफिशियंसी होता है, तो मैं उसकी क्लास आप लोगों की फुल वीडियो में आप लोगों को बना दूंगी। ठीक है, देन इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग आती है।
ठीक है। एक आता है सीरीज का, राइट। सीरीज जो आती है, सीरीज, ठीक है। सीरीज कंप्लीट मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। उसके अंदर आप लोगों को न्यूमेरिकल सीरीज हो चुकी है, अल्फाबेटिकल सीरीज हो चुकी है, राइट। 4-5 तरह की जितनी भी सीरीज आप लोगों के पास आती है, कंप्लीट सीरीज मैंने करवा दी है। आप लोग जाइए उन वीडियो को देखिए। अगर आप लोग कहीं भी कोई दिक्कत आती है, कुछ पूछना है, कुछ रह गए आप लोगों के माइंड में, तो आप लोग जो है वो मुझे कमेंट कर दीजिए। कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि यहाँ दिक्कत, वीडियो बना दूंगी, ठीक है। सीरीज का पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुका है, लगभग 70-80% आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। जो 20-30% रहा है वो मैं आप लोगों को फिर से करवा दूंगी, राइट। यही होगा। तो आप लोगों के पास जितने भी होते हैं फ्रेंड्स, तो वो आप लोग जो है वो मुझे बता दीजिएगा कहाँ कहाँ आप लोगों को दिक्कत आ रही है, ठीक है। देन इसके बाद में सीरीज हो गई। सीरीज के बाद आता है एक इनपुट आउटपुट, ठीक है। वो इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, ठीक है। इनपुट आउटपुट क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। इसकी मैं आप लोगों की कंप्लीट क्लास ले लूंगी, कंप्लीट वीडियो आप लोगों के पास प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। इनपुट आउटपुट जो है वो बैंकिंग सेक्टर में आता है। कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया, बट वापस से इसको 2025 में ऐड कर दिया गया है। तो आप लोग देखिए कि अभी जो आईबीपीएस का एग्जाम आएगा उसके अंदर ये आ सकता है, ठीक है। 2 से 3 नंबर का, 2 से 3 नंबर का ये इनपुट आउटपुट आप लोगों के आ जाएगा। एक एक नंबर को देखते हुए भी आप लोग कितना नंबर गेन कर पा रहे हैं, ठीक है। देन इसके बाद अगर मैं बात करूं ऑर्डर रैंकिंग की, ऑर्डर रैंकिंग, ये बहुत इजी पार्ट है। ये भी आप लोगों के 1 से 2 नंबर का या लास्ट 3 नंबर का, लास्ट 3 नंबर का आप लोगों के एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। लास्ट 3 नंबर का ही आप लोगों के एग्जाम में आता है, तो हमें इसको भी आप लोगों को जो है कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। आज हम लोग सिर्फ यही देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक जो है सिलेबस में आते हैं, रीजनिंग के अंदर एग्जाम में आएंगे हमारे पास, ठीक है। देन इसके बाद में अगर बात करूं तो आता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन और डिस्टेंस कितनी दूरी पर, एक पजल में ही आता है, ठीक है। ये भी एक पजल का ही पार्ट है, जहां आईबीपीएस ने अब इसको अलग कर दिया है, बाकी आता पजल के अंदर ही है, ठीक है। हमारे पास अभी 2 महीने हैं, 2 महीने में मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगी रीजनिंग, ठीक है। देन इसके बाद इसके बाद में अगर मैं बात करूं, एक आता है वर्बल रीजनिंग, एक तो आता है लॉजिकल रीजनिंग, एक आता है वर्बल रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग इसमें होता क्या है कि कुछ स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, कुछ कंक्लूजन आप लोगों को दिए हुए, इसमें सेलोक्स रह गया, ठीक है। वीडियो 2-3 क्लासेस लिया आई थिंक मैंने, उसके अंदर आप लोग कंप्लीट सेलोक्स है, विदाउट पेन पेपर आप लोग सेलोक्स कर सकते हैं। 3 से 4 नंबर, हाँ आई थिंक 5, लास्ट 5, 3, 4, 5 नंबर का ये आता है आप लोगों को विदाउट पेन पेपर के। 5 सेकंड में आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। ऐसी वीडियोज में ऑलरेडी बना चुकी हूँ। फिर भी अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत आती है, तो कुछ पूछना है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैम यहाँ दिक्कत आ रही है, तो मैं आप लोगों की वो प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगी, दोबारा वीडियो बना दूंगी, जो भी रहेगा मेरे से जो जितना हो पाएगा वो सब करवा दूंगी। बट आप लोग जो है वो मुझे कमेंट करके बताते रहिएगा कि मैम यहाँ दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है, तो मैं आप लोगों की सारी प्रॉब्लम, वर्बल रीजनिंग, ठीक है। अब बात करें हम लोग वो रीजनिंग किस तरीके की होती है, जिसके अंदर आप लोगों को क्वेश्चंस दिए जाते हैं। किस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, कुछ कंक्लूजन दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, कुछ आर्गुमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। मतलब जो बात करूं अगर मैं, तो स्टेटमेंट दिए गए हैं कि भाई 3 से 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कंक्लूजन आप लोगों को दिए गए हैं। अब पूछा है कि इसमें कितने स्टेटमेंट मिलके, फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी आप लोगों को कंक्लूजन स्टेटमेंट दिए गए हैं, कि कौन सा कंक्लूजन सही होगा इतने स्टेटमेंट को जोड़ने के बाद, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं।
ये हो गया हमारा कंप्लीट बैंकिंग का। ठीक है, बैंकिंग के अंदर जो आता है वो हमारे पास इतना ही आता है, इसके बाहर हमारे पास कुछ नहीं आएगा इसके अलावा। ठीक है, ये बैंकिंग का कंप्लीट सिलेबस है, इसके आगे आप लोगों का कुछ नहीं आएगा। अब बात करें अगर मैं कॉम्पिटिटिव जितना भी एग्जाम होता है, आरबीआई, एसबीआई, सॉरी बैंकिंग का, रेलवे का, एसएससी का, यूपीएससी तक का, किसी भी रीजनिंग कंप्लीट जो रीजनिंग होती है उसमें क्या क्या आता है। ठीक है, कंप्लीट रीजनिंग के अंदर क्या क्या आता है उसकी अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर से कुछ पार्ट आएंगे बैंक के और कुछ पार्ट इसमें ऐड अलग से कर दिए जाएंगे। जैसे कोडिंग डिकोडिंग तो हमारा हो गया था, कोडिंग डिकोडिंग हमारा हो गया था। कोडिंग डिकोडिंग हमारा हो गया था। देन इसके बाद मतलब एक पेयर फॉर्मेशन आता है। पेयर फॉर्मेशन मतलब पेयर मतलब जोड़ के बनाना होता है। ठीक है, पेयर फॉर्मेशन आता है। एक आता है सीरीज, जो हमारे पास बैंकिंग में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है सीरीज। ठीक है, बात करें अगर हम लोग सीरीज की, देखिए आप लोग कंप्लीट रीजनिंग सिलेबस। ठीक है, इससे जो है आप लोगों का सिलेबस आप लोगों को पता लग जाता है, आइडिया पता लग जाता है, तो आप लोग क्या है उसके बेस पे जरूरत नहीं रहेगी। जब आप लोगों को सही दिशा पता होगा तो आप लोगों का एग्जाम इजीली क्रैक हो पाएगा। ठीक है, सीरीज के बाद एक आता है पेयर फॉर्मेशन, एक आता है वर्ड फॉर्मेशन। एक तो पेयर मतलब पेयर्स को जोड़ना, एक आता है वर्ड वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, राइट। देन इसके बाद में आता है कहते हैं सॉरी, एक आता है इनइक्वलिटीज, आपने सुनी होगी इनइक्वलिटी। ठीक है, इनइक्वलिटी। एक आता है आप लोगों के जम्बलिंग, जम्बलिंग। ठीक है, एक आता है जम्बलिंग, एक आता है क्लासिफिकेशंस। ये बैंक में नहीं आते हैं ये क्लासिफिकेशन, जम्बलिंग, इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज पहले आता था लॉकडाउन से पहले, 2020 से पहले इनइक्वालिटी। ये दो तीन टॉपिक, काफी टॉपिक ऐसे थे जो बैंक से हटा दिए गए हैं लॉकडाउन के बाद। ठीक है, पहले ये सब भी बैंकिंग में भी आते थे, बट अब जो है नहीं आते। इक्वल इन इक्वेशंस की अगर मैं बात करूं, ये कहते हैं कोड इन इक्वेशंस। ठीक है, कोडिंग इक्वेशंस जो आता है कोड दे दिए गए हैं, इक्वल टू, लेस देन, इसी तरीके के कोड दे दिए गए हैं, इक्वल, हैशटैग, जो भी कोड हमारे पास दे दिए गए उनसे रिलेटेड हमारे पास इक्वलिटीज आती है। ठीक है, जिन्हें हम इक्वेशंस बोलते हैं, इक्वेशंस बनाना, कोडेड इक्वेशंस, इक्वेशंस, राइट। अब बात करते हैं, एक आता है क्यूब। ठीक है, एक आता है काउंटिंग फिगर, एक आता है हमारे पास काउंटिंग फिगर, काउंटिंग फिगर, राइट। एक आता है हमारा ब्लड रिलेशन, जो है वो दोनों में आता ही है। मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर, ये कंप्लीट रीजनिंग है, ये कंप्लीट रीजनिंग सिलेबस, राइट। इससे बाहर आप लोगों का कुछ भी नहीं आएगा। बैंकिंग का अलग से मैंने आप लोगों को सिलेबस दे दिया है, ये भी आप लोगों को इसमें मिलेगा। ठीक है, ब्लड रिलेशन। ठीक है, कैलेंडर, कैलेंडर भी पहले बैंक में आता था, कैलेंडर, राइट। क्लॉक, राइट। बात करें अगर हम लोग इसकी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस,
डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। सेलोगिज, सेलोगिज, राइट। रैंकिंग, ठीक है, राइट, ठीक है। पजल इसमें भी आएगी, पजल आप लोगों के सब में आती है, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का कंप्लीट रीजनिंग सिलेबस। इसके अलावा आप लोगों का कुछ भी नहीं आया। जितना भी रीजनिंग के अंदर आ सकता है, जितना भी रीजनिंग 2025 तक ऐड हुआ है, जितना लेस हुआ है, जो लेस हो चुका वो मैंने नहीं लिखवाया, जो ऐड हो गया है वो सब मैंने लिखवा दिए। यहाँ पे सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखवाए हैं। इनसे बाहर जो है वो आप लोगों को कुछ नहीं आएगा। इसके अंदर अंदर जितने भी आप लोगों के टॉपिक्स हो चुके हैं, एक बार आप लोग उनको देख लीजिए। नहीं कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या समझ में नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट करके मुझे बता दूंगी, ठीक है। जो टॉपिक्स आप लोगों के रह गए हैं, नहीं हुए हैं, वो टॉपिक में आप लोगों का राइट। पढ़ने से पहले हमें पता तो हो कि हमारे एग्जाम में क्या क्या आता है, तभी तो हम लोग पढ़ पाएंगे। तो हमारे पास ये इतने सारे टॉपिक है, ठीक है। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा इसी चैनल पर, और आप लोगों के जो है मैं वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी। प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो है, प्रीवियस अभी 18-19 को भी बैंक का एग्जाम हुआ था, मैं वो पेपर भी सोल्व करवाऊंगी आप लोगों के साथ। पेपर भी सोल्व करूंगी, जिससे कि आप लोगों की आइडिया लगता रहे कि पेपर में क्या क्या आता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। वो सारे जो है क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, पजल भी करवाऊंगी, एवरीथिंग में आप लोगों को सब कुछ करवा दूंगी, ठीक है। इसी तरीके से मेरे इस चैनल पे बने रहिएगा, और वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जिन्हें कोई दिक्कत है वो कमेंट करिएगा, कहाँ दिक्कत आ रही है पढ़ने में, अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, बुरा लगे तो कमेंट करिए, ठीक है। कमेंट आप लोगों को करना है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, इतना प्यार, इतना सपोर्ट बनाए रखने के लिए। कंटिन्यू बने रहिएगा। एक भी क्लासेस आप लोगों की स्किप नहीं करनी है, अब आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा, ठीक है। जितनी जितनी आप लोग क्लासेस थी हो चुकी है स्किप, अब नहीं होगी, राइट।